गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की। बहुत सारे लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, और काफी सारे लोग एफडी भी करते हैं इन बैंकों में। आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जिनके द्वारा हम स्मॉल फाइनेंस बैंकों में विदाउट अकाउंट ओपन किए हुए अपना एफडी कर पाते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए काफी अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.5% का ब्याज मिल जाता है, 9% का, 10% का। तो क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ है? इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट आपके लिए क्यों देते हैं ये? ऐसा ना हो कल के दिन कि आपने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कर दिया, दूसरे दिन मालूम चल रहा है कि आपका बैंक ही नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? आज की इस वीडियो में स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानेंगे सारी जानकारी, और यहां पर समझेंगे कितना अमाउंट आपका सेफ है, कितने रुपए का आपको एफडी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो डिटेल्स में मिलने वाली। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर हम बात करेंगे इस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, देखो हमारे इंडिया में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्यडे स्मॉल फाइनेंस बैंक, कई सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कंपनी वगैरह है खुल गई अपने आप, प्रॉपर आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनती है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो डायरेक्टली कोई बैंक नहीं बनती। आजकल जो देखते हैं आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बैंक भी इससे पहले कहीं ना कहीं कोई कंपनी थी, फाइनेंस कंपनी थी, कोई लोन देती थी, कोई कुछ काम करती थी। जब आगे बढ़ी कंपनी और जब इनके पास काफी ज्यादा पैसा हो गया, काफी अच्छा टर्नओवर हो गया, उसके बाद इन्होंने आरबीआई के पास अप्लाई किया और फिर ये बैंक बनी। तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी अगर बैंक बनना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बैंक बन सकती है, पहले उसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, छोटे स्तर पर ओपन हो सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर ये एक यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक जीता जागता उदाहरण है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ ही सालों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसकी वजह से आरबीआई ने उन्हें एक यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया। तो जो यहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, तो अब ये एक प्रॉपर बड़ा बैंक बन चुका है, जिस प्रकार से आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। और देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक की आपको लगभग सारी फैसिलिटी मिल जाती है। सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं। बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपके लिए क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है और लोन भी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। बाकी देखो आरबीआई के रूल बराबर काम करते हैं सभी बैंकों पर, बस इन बैंक का जो पूंजी होता है वो थोड़ा कम रहता है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी की, कि अगर हम किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें बैलेंस रखते हैं, या फिर हम एफडी करते हैं किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो हमारा पैसा यहां पर कितना सुरक्षित रहता है। तो देखो एक चीज आपके लिए मैं क्लियर कर दूं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो इंडिया में, चाहे वो कोई सरकारी बैंक हो जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई सरकारी बैंक हो, या प्राइवेट बैंक हो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, या फिर आपका अकाउंट किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो, सारी बैंकों में ही आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट ही सुरक्षित रहता है। आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जब भी आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो उस अकाउंट पर ऑटोमेटिक आरबीआई का ये इंश्योरेंस लागू हो जाता है 5 लाख रुपए तक का। इस बात का मतलब यह है कि कल के दिन हमारे इंडिया में कोई भी सरकारी, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई बैंक अगर डूबता है या फिर कुछ भी होता है उसके साथ, तो आरबीआई आपके अकाउंट में रखे 5 लाख रुपए तक के अमाउंट को ही आपको वापस करेगा। मतलब अगर 5 लाख से अधिक का अमाउंट है तो उसकी गारंटी नहीं लेता है। तो जितना अमाउंट आपका आरबीआई के रूल के हिसाब से एक सरकारी बैंक और एक बड़े यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक में सिक्योर होता है, हम कह सकते हैं कि उतना ही अमाउंट आपका एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सिक्योर होता है। मतलब 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका सुरक्षित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी देखो आजकल हमारे इंडिया में बैंक डूबते बहुत कम है। आरबीआई बैंकों को संभाल लेता है, दूसरी बैंक सहयोग कर देती है अगर कोई बैंक डूबता है तो, या फिर उसे मर्ज कर देते हैं। तो ऐसी खबर बहुत कम मिलेगी आपको आजकल कि कोई बैंक डूब गया। ग्रामीण बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक प्रॉपर प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं। ग्रामीण बैंक तो बहुत सारी डूबती रहती है, उनका तो एक अलग ही चलता है मामला। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले एक बार आप उसकी रिसर्च करिएगा, एक बार पता करिएगा कि उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या हालत है, एनपीए क्या है, किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बैंक ठीक ठाक है तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और हाईएस्ट इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आप एफडी भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अपने सेविंग अकाउंट
बैलेंस वगैरह भी रख सकते हो। आजकल बहुत सारी ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंकें हैं जो आपके लिए मंथली या फिर पर डे इंटरेस्ट देती हैं और काफी अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपके लिए पर डे इंटरेस्ट देता है और आरबीआई की 100% रेपो रेट का इंटरेस्ट देता है। जैसे अभी आरबीआई की रेपो रेट है 5.5%, तो आपके अकाउंट में रखे बैलेंस पर भी आपको 5.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट पर डे आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपके लिए मंथली इंटरेस्ट देती है काफी अच्छा। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे जिनके द्वारा हम एफडी करते हैं किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जैसे स्टेबल मनी वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन है आजकल। तो क्या उन ऐप से अगर हम एफडी करते हैं तो हमारा पैसा सिक्योर रहता है? तो देखो बिल्कुल सिक्योर रहता है, क्योंकि आप जब किसी भी इस प्रकार के ऐप से एफडी करते हैं तो वहां पर आपकी प्रॉपर केवाईसी होती है, बैंक आपकी वीडियो केवाईसी करती है, आपका एफडी अकाउंट ओपन होता है। तो जिस भी बैंक में आप एफडी करते हैं किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आपका जो पैसा होता है वो डायरेक्ट उस बैंक में जाता है, ऐप के पास नहीं रहता है। आप चाहो तो अपने पैसे को बैंक में जाकर विड्रॉल कर सकते हो। तो जो एप्लीकेशन होते हैं इस प्रकार के, ये तो एक माध्यम है एफडी करने का, आपका पैसा डायरेक्टली उस बैंक में इन्वेस्टमेंट होता है। बस उनका फायदा ये होता है कि आपको अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है और आप एफडी भी कर सकते हैं। लेकिन एक राय मैं आपको पर्सनली देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा रखने पर, तो आप 5-5 लाख रुपए का मल्टीपल बैंकों में एफडी कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो 20 लाख रुपए, तो आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख का एफडी कर सकते हैं, दूसरी में 5 लाख कर सकते हैं, तीसरी में 5 लाख कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहो तो 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 5-5 लाख रुपए का एफडी कर सकते हैं। तो आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर भी रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि बैंक अच्छा है, आपके लिए बैंक पर भरोसा है, तो आप किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडी कर सकते हैं पूरे अमाउंट की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले टाइम में कौन सा बैंक बहुत जल्दी एक यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक बन सकता है, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।